वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन के अवयव। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फूड को लेकर कि फूड हमें क्यों जरूरी होता है, व्हाट इज फूड, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू अस एंड व्हाट हैपन इफ वी डोंट गेट फूड। खाने के बिना हमारे साथ क्या हो सकता है, खाना होता क्या, किसे हम खाना कह सकते हैं और ये हमारे लिए नेसेसरी क्यों होता है। तो देखो, जो ह्यूमन बॉडी होती है यानी मानव शरीर होता है, उस ह्यूमन बॉडी को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, मानव शरीर को कोई भी एक्टिविटी चाहे वो किसी भी टाइप की हो, चाहे वो रनिंग हो यानी दौड़ना हो और चाहे वो क्या हो, स्लीपिंग हो, सोना हो, कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बॉडी करता है, चाहे वो रनिंग हो चाहे स्लीपिंग हो, हर एक एक्टिविटी के लिए उसकी बॉडी को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी मतलब है ऊर्जा की जरूरी होती है। अब ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा मतलब आपकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर ऐसी चीज जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, वर्क कर पाते हो, काम कर पाते हो, कार्य कर पाते हो, वो चीज क्या होती है, एनर्जी। और वो एनर्जी ह्यूमन बॉडी को किससे मिलती है, फूड से मिलती है। हमें हर काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी हमें किसके लिए मिलेगी, फूड से मिलेगी। अब एनर्जी फूड से कैसे मिलती है, तो आपका जो फूड होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कह सकते हो उसको, या फिर इसको एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो। अब देखो, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल मतलब मुश्किल सा, सब्सटेंस मतलब है पदार्थ, या फिर मिक्सचर, मिक्सचर मतलब होता है मिश्रित और सब्सटेंस यानी पदार्थ। तो आपका फूड होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या फिर एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसके क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट। अब कंपोनेंट अगर हिंदी वर्ड बात की जाए अवयव, और कंपोनेंट सीधी भाषा में किसको कहा जाएगा कि जिनसे मिलकर कोई चीज बनी होती है वो उसके कंपोनेंट होते हैं। जैसे मान लो मैं इस मार्कर की बात करता हूँ तो इसके कंपोनेंट क्या है, ये इसकी प्लास्टिक बॉडी, ये इसका कैप, ये आगे इसकी टिप हो गई। या फिर अगर मैं दीवार की बात करता हूँ तो उसके कंपोनेंट क्या है, वो किससे मिलकर बनी होती है, आपकी ईंट हो गई, ब्रिक्स हो गए, या फिर सीमेंट वगैरह हो गई, मिट्टी सैंड हो गए, ये सारी चीजें उसकी क्या होती है, कॉमन कंपोनेंट। बिल्कुल ऐसे कोई भी चीज जिनसे मिलकर बड़ी होती है वो उसके क्या होते हैं, कंपोनेंट। अपन बात करें तो फूड की, तो फूड के अंदर अलग अलग तरीके क्या होते हैं, कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट ही हमारी बॉडी को क्या देने का काम करते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। तो पहली चीज होगी बॉडी इज फूड। फूड इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर को क्या देती है, एनर्जी या फिर काम करने की ऊर्जा देती है। हो गई बात इतनी। अब इस फूड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं दो टाइप से, कुछ एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, कुछ एक क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, और कुछ एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी अर्थात की बात करूं तो बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर मैं हिंदी की बात करूं तो क्या होंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी हिंदी में इसको कहते हैं पोषक तत्व। होते क्या न्यूट्रिएंट, सीधी सी भाषा में बात की जाए तो वो फूड का वो पार्ट जो आपको एनर्जी देने का काम करता है, जो आपको न्यूट्रिशन देता है, आपको पोषण देता है, जिससे आपकी बॉडी डेवलप हो पाती है या फिर आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्क परफॉर्म कर सकते हो। अब जो ये न्यूट्रिएंट होता है इसके दो टाइप हो गए, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें ज्यादा होती है, यानी इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, ये हाई क्वांटिटी में होती है, इनकी क्वांटिटी आपको लार्ज चाहिए, ज्यादा चाहिए होती है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी आपको क्या चाहिएगी, स्मॉल क्वांटिटी चाहिएगी, जिनकी क्वांटिटी यानी मात्रा आपको क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी। रिक्वायरमेंट मतलब है आवश्यकता आपको कम होनी चाहिए, तब तो वो हो गए माइक्रो, और अगर आपको आवश्यकता ज्यादा है तो वो क्या हो गए, मैक्रो हो गए। ये बेसिक से दो पार्ट हो गए आपके फूड के। अब अगर एग्जांपल पूछा जाए तो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन आते हैं, जैसे आपको विटामिन सी होते हैं फूड के अंदर, और क्या चाहिए होते हैं, प्रोटीन सी होते हैं,
और कोई चीज का नाम आपने सुना हो तो फैट, या फिर आप क्या कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे बहुत से कंपोनेंट होते हैं जिनके हम आगे बात करेंगे, यानी जिनसे मिलके फूड बना होता है उनको आप कंपोनेंट कहोगे। कंपोनेंट को दो पार्ट में, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, ये था बेसिक सा कि व्हाट इज फूड, फूड क्या होता है, ये हो गई इतनी बेसिक चीजें। अब देखो, अब अपन आगे बात करते हैं इस चीज से, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भी अपने को फूड चाहिए होता है, ठीक है, तो हमें क्यों चाहिए होता है भी, हमें खाना क्यों चाहिए होता है। अब ये बात तो हमने कह दी कि भी हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है। तो अब बात करते हैं कि आपका जो फूड होता है वो डिपेंड किस पे करता है। मतलब आप खाना खा रहे हो तो कितना खाओगे, कितना खाओगे, कितना खाना आपको चाहिए होता है। मतलब आपके फूड की डिपेंडेंस किस चीज पे होती है, कौन सी चीज होती है जो निर्धारित करती है कि कितना खाना आपको खाना चाहिए या कितना खाना आपको लेना चाहिए। तो अब देखो, इसकी डिपेंडेंस होती है सबसे पहली चीज तो आपकी एज, उम्र के हिसाब से, जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आपकी डाइट होती है, उस हिसाब से आप खाना खाते हो। अगर बच्चे हो तो मतलब हेल्दी चीजें ज्यादा प्रेफरेबल होती हैं, फिर अपन अपने हिसाब से डाइट चूज करने लगते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो फूड की डिपेंडेंस को अफेक्ट करती है वो होती है जेंडर, यानी आपका लिंग। अब जेंडर के हिसाब से आप अपना फूड यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज होती है आपकी कैपेसिटी, और चौथी चीज होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब है उपलब्धता, कि भी आपकी एज, जेंडर, कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी, ये चार चीज होती हैं जो डिसाइड करेंगी कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। और इन्हीं चारों चीजों के हिसाब से अगर आप खाना खाते हो, कि भी आपकी एज, जेंडर, कैपेसिटी और अवेलेबिलिटी, उन सबके हिसाब से अगर आप खाना खा रहे हो तो वो डाइट, वो क्या कहलाएगी, आपकी बैलेंस डाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। हो गई बात। अब देखो, इन चारों का फटाफट देख लो कैसे डिसाइड करते हैं। किसी की एज कम ज्यादा है तो वो ये तो समझ ही गए होंगे, एज कम है तो वो कम खाएगा, एज ज्यादा है तो वो ज्यादा खाएगा। अब जेंडर देखो, जो जेंडर होता है वो होता है आपका, ये कह दो बायोलॉजिकल, यानी जैविक होता है आपकी बॉडी के अंदर। भाई जो चेंज होते हैं, जो आपकी बॉडी होती है वो इस जेंडर के हिसाब से चेंज होती है, सीधी सी बात है। अब वो जेंडर है वही आपकी बॉडी को चेंज करेगा, तो आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, वो सीधी सी बात है। किस पे आ गया, जेंडर पे। उसके बाद आपकी कैपेसिटी। अब जेंडर और एज के बाद आती है कैपेसिटी की बात। आपकी कैपेसिटी, क्षमता कितनी है। अब क्षमता का आइडिया आप इससे लगा सकते हो आपकी एक्टिविटी से। एक्टिविटी यानी आप काम क्या करते हो, सीधी सी बात। अगर आप ज्यादा मेहनत वाला काम करते हो तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिएंट आपको चाहिए। और अगर आप हल्का फुल्का काम करते हो, सारे दिन बैठे रहते हो, तो एक तो आपको भूख कम लगेगी और खाना भी आपको कम चाहिए होगा। उसके बाद चौथी चीज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। अब जो चीज आपके पास उपलब्ध है वही खाओगे। अब अगर भैया आपको यहाँ बैठे बैठे कह दिया जाए रेगिस्तान के अंदर कि भी आपको जैसे मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है, अब आपको कहें आपको गाजर खानी है, तो क्या अब आपको कैरेट यानी गाजर अवेलेबल हो सकती है, नहीं हो सकती ना। मतलब अब आप वही चीजें खाओगे जो अवेलेबल है। तो वो अवेलेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी या फिर एक्टिविटी कह सकते हो, आपका जेंडर और एज, ये चार चीजें डिसाइड करती हैं कि आपको कितना फूड रिक्वायर होता है, कितना खाना आप खा सकते हो। तो अपने दो चीजें देखी, व्हाट इज फूड एंड सेकंड इज विच थिंग डिसाइड दैट फूड। कौन सी चीज होती है जो खाने को डिसाइड करती है, मतलब आप कितना खाओगे, कितना नहीं खाओगे। अब देखो तीसरी चीज, तीसरी और छोटी सी और बहुत ही आसान सी चीज है बेनिफिट ऑफ फूड। मतलब आपको खाना खाने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, खाना क्यों खाना चाहिए आपको, वाई वी नीड फूड, इसका आंसर भी ये होगा। एंड व्हाट आर द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ फूड, इसका आंसर भी यही होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज आपकी जो बॉडी ग्रोथ होती है, बॉडी ग्रोथ। अब बॉडी ग्रोथ से क्या समझते हैं आप, जो आपका शारीरिक विकास है, शरीर बढ़ता है एज के साथ, उस बॉडी ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए होगी, प्रॉपर डाइट चाहिए होगी, प्रॉपर फूड चाहिए होगा या प्रॉपर एनर्जी चाहिए होगी। तो आपकी बॉडी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से हो पाती है, बढ़िया फूड की वजह से। मतलब आप हेल्दी खाना खाते हो उसकी वजह से हो पाती है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो हेल्थ है, आपका जो स्वास्थ्य है, या फिर मैं ये कहूं आपकी बॉडी की जो मेंटेनेंस है, बॉडी की मेंटेनेंस।
अब जैसे मेंटेनेंस की बात करें तो गाड़ियों की मेंटेनेंस करवाते हैं, उनकी सर्विस वगैरह करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे आपकी बॉडी की भी मेंटेनेंस होनी चाहिए डेली। डेली अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आप हेल्दी भी रहोगे, आपकी मेंटेनेंस भी होती रहेगी। तो ये चीज भी किसकी वजह से हो पाती है? फूड की वजह से हो पाती है। अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं तो तीसरी चीज क्या है? आपको वर्किंग कैपेसिटी कौन प्रोवाइड करवाता है? फूड करवाता है। अगर आप खाना खा रहे हो बढ़िया, कोई काम कर सकते हो, है टाइम से 5-10 रोटियां गिराओगे तभी कुछ काम करोगे, खाली पेट कौन सा काम होता है? ठीक है। उसके बाद चौथी और आसान सी चीज, आपका जो फिजिकल लेबर है, फिजिकल लेबर मतलब है शारीरिक काम आप जो भी करोगे बिना फूड के वो काम आप नहीं कर सकते, बिना फूड के वो आप काम नहीं कर सकते। अब वो फिजिकल है उसको आप मेंटल भी कह सकते हो। जो आप मेंटली काम करते हो, मेंटली मतलब पढ़ना लिखना कुछ सोचने का काम है, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होता है? फूड रिक्वायर होता है। ठीक है। उसके बाद पांचवी चीज आपकी डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट मतलब है आपके विकास के लिए, आपकी बॉडी की जो डेवलपमेंट होगी, जो मेंटल डेवलपमेंट होगी, उसके लिए आपको क्या जरूरी होता है? फूड जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी है, डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी यानी बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी। अब देखा होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो उनकी बीमारियां ज्यादा होती है। और जो हेल्दी खाना खाते हैं, यानी सीधी सी बात है, जो ग्रामीण बच्चे होते हैं बढ़िया खाना खाते हैं दबा के, उनकी डिजीज कैपेसिटी भी क्या होती है? हाई होती है। ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं किसकी वजह से? फूड की वजह से। अगर आप बढ़िया हेल्दी बैलेंस डाइट यूज कर रहे हो, बैलेंस डाइट मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, डाइट इन विच ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल, वो होती है बैलेंस डाइट। अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो ये फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट, आप वर्किंग कैपेसिटी आपकी ज्यादा होगी, आप डिजीज से बच सकोगे, आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और अगर ये चिप्स कुरकुरे खाते रहोगे ना, ये 6 के 6 पॉइंट आपकी बॉडी में क्या रहेंगे? मिसिंग रहेंगे। 6 के 6 पॉइंट क्या रहेंगे? मिसिंग रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने बेसिक से 2 क्वेश्चन तीन क्वेश्चन देख लिए। 3 क्वेश्चन कौन से देख लिए? पहला व्हाट इज फूड, व्हाट इज फूड। सेकंड वन हमने क्या देखा? कॉज या डिसाइडिंग फैक्टर्स, कि भी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें बताती है कि अपने कितना खाना खाएंगे कितना नहीं खाएंगे। और तीसरा बेनिफिट ऑफ फूड, खाने के क्या फायदे होते हैं। 3 आसान सी चीजें हमने आज देख ली। ठीक है, ये अच्छे से लर्न करनी है। आगे वाले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।